सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। हजरात मोहतरम, रब का कुरान ऐलान करता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। आज की ये मुबारक व मसूद महफिल सरकार बगदाद सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन और इस्लाह मुआशरा के नाम से सजाई गई है। अल्लाह गौस आज़म के वसीले से इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रब्बे कायनात कुरान के अंदर ऐलान कर रहा है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के दामने करम से वाबस्ता हो जाओ। इसलिए कि जिस बंदे मोमिन के सीने में अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा, अल्लाह के इसी खौफ और डर के साथ में वो जिंदगी गुजारेगा, उस इंसान को दुनिया के किसी भी कोने पर ले जाकर खड़ा कर दो, उस इंसान को दुनिया के किसी भी खित्ते व गोशे में ले जाकर खड़ा कर दो और उसको डराने की कोशिशें करो, अलग अलग तरीके से उसको धमकाने की कोशिश करो, अपना खौफ उसके दिलो दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। याद रखना, शायद दुनिया की सारी ताकतें उसके सामने डराने के लिए लाकर खड़ी कर दी जाएं, मगर जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसे न दुनिया की दौलत डरा सकती है, न दुनिया की ताकत डरा सकती है, न किसी बादशाह की सल्तनत व अजमत डरा सकती है, न किसी की बुलंदी से उसको खौफ है, न किसी की जाहो हशमत से उसे खौफ होगा, न किसी की सल्तनत से उसे खौफ होगा, न किसी के रोबो दबदबे से उसे खौफ होगा। आओ बगदाद की सरजमीन पर चलते हैं। वो गौसे आजम हैं जिन्होंने 91 साल की जिंदगी गुजार कर पूरी कौम को ये बता दिया, ये अब्दुल कादिर जीलानी की जात है। इसको डराने के लिए शयातीन ने पूरी ताकत लगा दी, इसको डराने के लिए लोगों ने पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। वो अजमेर के गरीब नवाज हैं जिनको नीचा दिखाने के लिए, जिनको कमजोर करने के लिए, जिनके दिलो दिमाग में अपनी दहशत बिठाने के लिए न जाने कितनी ताकतें उभरी थी, मगर गरीब नवाज ने अपने कदमों की ठोकर से सारी ताकतों को मलिया मीट कर दिया था। वो कलियर का साबिर पिया है जिनको डराया गया, जिनको धमकाया गया, मगर साबिर पिया ने अपनी जलाली नजर उठाई है तो पूरी दुनिया को ये बता दिया, ए दुनिया की ताकत का सहारा लेकर, दुनिया की दौलत का सहारा लेकर, दुनिया की जाहो हशमत का सहारा लेकर अल्लाह वालों को डराने चले हो तो याद रखना, इस दुनिया के अंदर फिरौन ने भी डराना चाहा था, इस दुनिया के अंदर नमरूद ने भी डराना चाहा था, इस दुनिया के अंदर शद्दाद ने भी डराना चाहा था, इस दुनिया के अंदर उतबा व शैबा ने भी डराना चाहा था, इस दुनिया के अंदर रुस्तम व कारून ने भी डराना चाहा। जिसको डराया सारे लोगों ने डंके की चोट पर ठोकर मारकर पूरी दुनिया को बता दिया, पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया, अरे डराना किसी दुनियादार को, डराना किसी दुनिया परस्त को, डराना किसी माल के पुजारी को, डराना किसी दौलत के पुजारी को। ए लोगों सुनो, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है, फिर उसे दुनिया की ना कोई ताकत, ना दुनिया की दौलत आज तक डरा सकी है और ना सुबह कयामत तक डरा सकेगी। सारे लोग मिट गए मगर अल्लाह वालों के जिक्र को मिटाने वाले कल भी उनका जिक्र ना मिटा सके, आज भी नहीं मिटा सके हैं और सुबह कयामत तक ना मिटा सकेंगे। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने गौसे आज़म मुफ्ती साजिद हुसैन साहब कादरी, नारे तकबीर।
सुभान अल्लाह। एक आखिरी बात पेश करके अपनी बात खत्म करूं। आज मुआशरे के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जो फैली हुई है वो छोटों का बड़ों का अदब न करना, छोटों का बड़ों का मान सम्मान न करना, औलाद का माँ बाप की फर्मा बरदारी न करना सबसे बड़ी बुराई और समाज को तबाह कर देने वाला ये गुनाह आज मुआशरे के अंदर नौजवानों के दिलों में कूट कूट के भरा हुआ है। जिस गौस की महफिल में आप और हम आए हैं वो बगदाद के गौस आजम, एक दीवाना अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वाला, जब भी किसी काम का आगाज करता तो अल्लाह के वलियों से मालूम कर लेता, बुजुर्गों से पूछ लिया करता था। उसी बगदाद की सरजमीन पर एक अल्लाह के वली जिसको दुनिया हजरत शेख हम्माद के नाम से जानती है, एक अकीदतमंद ने इरादा किया, अज़्म मुसम्मम किया, मैं एक काफिले के साथ में माले तिजारत लेकर परदेश जाऊंगा, मगर जाने से पहले अल्लाह के वली की इजाजत लेकर जाऊंगा। शेख हम्माद की बारगाह में पहुंच जाता है और पहुंचकर अपनी अरीजा पेश कर देता है, अपनी बात रख देता है, मुझे तिजारत की गरज से सफर पर जाना है। हजरत शेख हम्माद ने अपना सर झुकाया और मुराकबा फरमाने के बाद इरशाद फरमाया, ओ मेरे चाहने वाले इजाजत लेकर आए हो तो सुनो, इस सफर के इरादे को मुलतवी कर दो, खत्म कर दो। इस सफर पर जाओगे तो तुम्हारा काफिले को लूट लिया जाएगा, तुम्हारे माल को लूट लिया जाएगा, तुम्हारे सर को तुम्हारे जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। पूरी ठाने बैठा था, जब अल्लाह वाले ने मना किया तो चेहरे पर उदासी छा गई और उठकर अल्लाह के वली गौस आजम की खिदमत में पहुंच जाता है। गौस आजम की बारगाह में अरीजा पेश करता है। गौस आजम इजाजत देते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए इंसान, तुम्हारे मालो जान की हिफाजत का जिम्मा मेरे सर है, तुम जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, खुशी खुशी इस सफर पर रवाना हो जाओ, तुम्हारी जानो माल की हिफाजत का जिम्मा मैं लेता हूं। एक कौम के शहजादों, एक कौम के नौजवानों, सुनो, तुम भी अपने घरों की दहलीज से रुखसत होते हो, अपने वतनों से परदेश जाते हो, मेहनत और मजदूरी करने के लिए, अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। याद रखो, तुम इस सफर पर रवाना होते हो तो तुम्हें अपने घर वालों से कोई मतलब नहीं होता है। सफर पर बाद में जाया करो, कारोबार का आगाज बाद में शुरू किया करो, कारोबार का आगाज बाद में किया करो। किसी मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए अपने कदमों को बाद में उठाया करो। पहले तुम्हारे घर की चार दीवारी के अंदर अल्लाह ने माँ बाप की शक्ल में दो अजीम नेमतें रख दी हैं। उन माँ बाप से पूछ लिया करो, उनकी इजाजतें मिल जाएंगी, उनकी दुआएं तुम्हारे साथ में होगी। जहां पर भी जाओगे अल्लाह तुम्हें कामयाबी की मंजिल पर गामजन फरमा देगा और तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटों को दूर फरमा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहंशाह तरुण जनाब कारी अकील रहमान साहब मुरादाबादी, शहर इस्लाम अकील रहमान साहब मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये शहंशाह तरुण कारी अकील रहमान साहब मुरादाबादी तशरीफ ला चुके। माशाअल्लाह, हमारे दरमियान बाहर से आए मेहमान शायर अहले सुन्नत बुलबुल बाग रिसालत हज़रत कारी अकीलुर रहमान साहब क़िबला मुरादाबादी तशरीफ़ ला चुके हैं। उनके चेहरे की ज़ियारत करें और चंद ही लम्हात में वो माइक पर आपके सामने, जो कमेटी के हजरात हैं वो उठकर थोड़ा पीछे चले जाएं, कुछ लोग उन्हें कोई बुला रहा है, समाअत करें, दिल लगाकर कह दें या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म ने इजाज़त दे दी, चल दिया, पहुंच गया अपनी मंजिल पर, माले तिजारत बेच दिया, नहा धोकर अपने बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही आंखें बंद हुई हैं, ख्वाब की दुनिया में पहुंचता है, क्या देखता है, मैं अपने वतन लौट रहा हूं, रास्ते में पहुंचा हूं, काफले वाले पर हमला कर दिया गया, सारे काफले वालों को लूट लिया गया। एक इंसान नंगी तलवार लेकर आता है, उसने मेरा सर मेरे तन से जुदा कर दिया है। मैंने इतना भयानक ख्वाब देखा, अपने बिस्तर पर बेदार होकर बैठ जाता हूं, अपनी गर्दन पर हाथ ले गया,
तो मैं क्या देखता हूं, मेरे हाथ पर खून का असर है। ये इंसान सोचता है, दिल में इरादा करता है, जब बगदाद पहुंचूंगा तो पहले शेख हम्माद की बारगाह में जाऊंगा जिन्होंने सफर पर जाने से मना कर दिया, उसके बाद गौसे आजम की बारगाह में जाऊंगा। सुबह होती है, ये इंसान रखते सफर बांधता है, काफले वालों के साथ चल देता है। जब बगदाद की धरती पर पहुंचता है, पहले अल्लाह के वली शेख हम्माद की खिदमत में पहुंचा है, अरीजा पेश करना चाहता है। अल्लाह के वली ने पुकार कर कहा था, ओ मेरे चाहने वाले, तू अपने मसले का हल चाहता है, तेरे साथ में जो होने वाला था तू उसकी वजाहत चाहता है। तेरे मसले का हल मेरे पास नहीं बल्कि वलियों के ताजदार की बारगाह में चला जा, सुल्तानुल औलिया गौसे आजम की खिदमत में पहुंच जा। उन्हीं की नजर इनायत का सदका है, अल्लाह ने तेरी जान की हिफाजत भी फरमा दी है और तेरे माल की हिफाजत भी फरमा दी है। कुर्बान जाइए, आज हम हैं, हमारी सोच है, हम अपने कदमों पर खड़े हो गए तो हमें कोई मतलब ही नहीं, भूल गए भाई कौन होता है, चचा कौन होता है, ताऊ कौन होता है, बूढ़े माँ बाप से कोई मतलब और ताल्लुक ही नहीं होता है। अपनी जवानी के नशे में चूर होकर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन के लिए जाएं तब कोई मतलब नहीं, 2 दिन के लिए जाएं तब कोई मतलब नहीं है, उनकी खुशियों से मतलब नहीं, उनकी इजाजतों से मतलब नहीं है। एक कौम के जवानों सुनो, वो अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह थे, जब उनकी मां का साया अल्लाह ने उनके सर से उठा लिया तो खबरदार करके इरशाद फरमाया, ए मूसा कोहे तूर पर आते तो हो मगर एहतियात के साथ में आना, बहुत होशियारी के साथ में आना। अल्लाह के कलीम ने अर्ज किया था, ए मौला पहली मर्तबा नहीं, इससे पहले भी आना हुआ है, बहुत सी बार आया हूं, कोई मसला मालूम करना हुआ तो कोहे तूर पर आया, तौरात लेना थी तो कोहे तूर पर आया। आवाज आती है, ए मेरे पैगंबर, अब तक तुम कोहे तूर पर आते थे, तुम्हारी माँ का जाहिरी साया तुम्हारे सर के ऊपर था, उनकी दुआओं के सदके में तुम्हारे रास्ते की सारी रुकावटों को दूर कर दिया करता था। तुम्हारी माँ का साया तुमसे उठ चुका है, इसलिए जब भी कोहे तूर पर आओ बहुत एहतियात के साथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सवाल मान जाओ। वाह वाह वाह, सवाल गौसे आजम की खिदमत में पहुंचता है दीवाना, गौसे आजम की बारगाह में अरीजा पेश करना चाहता है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे अकीदतमंद, तेरे साथ में होना तो वही था जो अल्लाह के वली शेख हम्माद ने बताया था। तेरे माल का लुटना भी लिखा था, तेरी जान का कत्ल होना भी लिखा था, मगर मैंने तुझे जाने की इजाजत दी थी और तेरी जानो माल की हिफाजत का जिम्मा लिया। तू तो बेफिक्र होकर चला गया परदेश, खुशी में झूमता हुआ माले तिजारत लेकर रवाना हो गया, मगर तेरी हिफाजत के लिए अब्दुल कादिर जीलानी ने 1 मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा नहीं, 10-20 मर्तबा नहीं, बल्कि अब्दुल कादिर जीलानी ने 70 मर्तबा तेरी हिफाजत के लिए रब की बारगाह में दुआ की। अल्लाह ने उसी दुआ के सदके में जो तेरा कत्ल हकीकत में लिखा था, जो तेरे माल का लुटना हकीकत में लिखा था, रब्बे कायनात ने उस दुआ के वसीले से ख्वाब की सूरत में तब्दील फरमाकर हकीकत में तेरी जान की हिफाजत भी फरमा दी और तेरे माल की हिफाजत भी फरमा दी। इसीलिए तो बरेली की धरती से इमाम अहले सुन्नत पुकार उठते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जिंदाबाद। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला हमको अमल की तौफीक अता फरमाए।